में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए भी दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ। आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उनके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं। निखिल भुवन पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रिलोक्य त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा रानी को समझाते हुए परम वीतरागी हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख स्वरूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को शोचनीय समझकर शोक क्यों करती हो? स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसीलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा रानी को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधापति के पद पर साविधि अभिषिक्त कर दिया। श्री बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन, संपत्ति, राज्य और पत्नी सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गईं। अशरण शरण श्री राम की कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चले गए। आंजनेय प्रति क्षण अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव जी के समीप रहने लगे। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुग्रीव जी को सत परामर्श दान। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिय जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्षण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति, राज्य एवं पत्नी रूमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमोदित थे। वे निश्चिंत होकर राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितैषी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे।
कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सुपटु श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण बना रहता था। माता जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा करने के योग्य हो गए, किंतु वानर राज सुग्रीव अपनी प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं, तब वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, तब उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर सत्य, प्रिय एवं हितप्रद वचन कहे। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मार्ग के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रु दमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके कार्य का समय व्यतीत होता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी माता सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वह आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीता जा रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दें, तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी माता सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर भी करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्वगुण संपन्न वानर राज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीति पूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वीरों को आज्ञा प्रदान की। तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगी एवं शीघ्रगामी यूथपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है कि इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर भी सुग्रीव को निश्चिंत एवं निष्क्रिय समझकर भगवान श्री राम ने शुद्ध होकर अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन अनाथ और शरणागत मेरा तिरस्कार कर रहे हैं।
अतएव तुम जाकर स्पष्ट शब्दों से उनसे कह दो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले से ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के लिए उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने दुखी हृदय से अपने अनुज से कहा, उन दुरात्मा से कह दो, मेरे शर से मारा गया बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। उस समय तो मैंने अकेले बाली को ही मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही सुमित्रा नंदन रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया। विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने अग्नि देव की साक्षी में मैत्री स्थापित की थी, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उनकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मारकर अंगद को राज्याभिषिक्त करता हूँ। अब वे ही राजा होकर वानर वीरों के द्वारा सीता देवी का पता लगावें। धनुष बाण हाथ में लिए क्रुद्ध लक्ष्मण जी को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देखकर अत्यंत घोर एवं गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्र वध का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। वत्स, सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तू भी बाली के समान मारा जाएगा उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। जैसी आज्ञा। इक्ष्वाकु कुल सिंह वीरवर सुमित्रा नंदन ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए हुए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। उस समय क्रोध के कारण उनकी आकृति अत्यंत भयावह हो गई थी। उनके अधर फड़क रहे थे। लक्ष्मण जी अत्यधिक रोष के कारण मार्ग के वृक्षों को गिराते और पर्वत शिखरों को उठाकर दूर फेंकते जा रहे थे। उस समय वे प्रत्यक्ष काल से प्रतीत हो रहे थे। किष्किंधा के समीप पहुंचकर श्री रामानुज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का भयंकर टंकार किया। उस समय कुछ सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर किलकारी मारने लगे। कुपित लक्ष्मण जी की क्रोध अग्नि में जैसे घृता आहुति पड़ गई। प्रज्वलित प्रलय अग्नि तुल्य लक्ष्मण जी ने अपने विशाल धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया ही था कि किष्किंधा के समस्त वानर वीर कांप उठे। लक्ष्मण जी किष्किंधा का मूलोच्छेद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। नगर निवासियों को अत्यधिक आकुल देखकर युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदर पूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनको देखते ही अन्यतम भद्र भक्त लक्ष्मण जी का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर कहो कि श्री राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुँचे। अंगद जी के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के रोष की बात ज्ञात होते ही सुग्रीव भयाक्रांत हो गए। उन्होंने तत्काल श्री रामानुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी के समीप जाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा,
हे महाभाग वीरवर, निःशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधार कर राजमहिषियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री रामानुज का कर कमल पकड़कर उन्हें नगर के बीच से राज सदन ले चले। मधुर भाषिणी तारा रानी ने लक्ष्मण जी का स्वागत करते हुए कहा, आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित हैं। आप कृपा पूर्वक अंतःपुर में पधार कर उन्हें अभय दान दें। अंतःपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रुमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां भी क्रुद्ध लक्ष्मण जी से नीति निपुण समीरात्मज ने कहा, महाराज, ये वानर राज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूले नहीं हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनीत वाणी में कहा, प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है और यह धन, वैभव एवं राज्य आदि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं। मैं तो उनके कार्य में सहायक मात्र होऊंगा। मैं विषयी पामर पशु सर्वथा आपका हूँ, अतएव आप मेरा अपराध क्षमा करें। सुग्रीव जी की प्रार्थना सुनते ही सुमित्रा नंदन जी ने उनकी भुजा पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपको जो कुछ कहा है उसका विचार मत कीजिए। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी हैं और श्री माँ सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। अतएव अब शीघ्र उनके समीप चला जाए। हाँ, अवश्य चला जाए। सुग्रीव जी ने पाद्य अर्घ्य आदि से लक्ष्मण जी की पूजा की और फिर वे उनके साथ स्वयं श्रेष्ठ रथ में बैठे। सुग्रीव जी के साथ अंगद जी, नील जी और पवन कुमार हनुमान जी आदि मुख्य मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय भेरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता सीता जी को खोजने के लिए मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित सजल जलद वपु भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिला खंड पर बैठे उदास मन से पक्षियों को देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही भगवान सुग्रीव और लक्ष्मण जी रथ से उतर पड़े। सुग्रीव जी तीव्र गति से भगवान श्री राम के पास पहुँचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पाद पद्मों में गिरकर सिसकने लगे। दया मूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं। आपकी ही माया अत्यंत प्रबल है। इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पशु हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणामय श्री राम वानर राज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जांबवान
अत्यंत बलवान, अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के यूथपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नील, नल, गवया, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंद, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषैण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशालकाय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव, तुम मेरा कार्य जानते ही हो। यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव जी ने समस्त यूथपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री मां सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से माता जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री मां सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो तुम मेरे हाथ से प्राणांत तक दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव जी ने वानर और बालुओं के यूथपतियों को माता सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जांबवान, हनुमान, नल, सुषैण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार श्री मां सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान जी, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्ण व्यवहार एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुण गान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीतान्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव जी श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव जी का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी प्रकार जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्त वत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे पर चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर उत्साह पूर्वक चल पड़े।
उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट। आंजनेय वानर दल के साथ मां भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरी के गहन वन में पहुँचे। उस निबिड़ वन में कंटकाकीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं पर नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृषाधिक्य से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्य संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्य पूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी एक विशाल गुफा दिख पड़ी। उन्होंने उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान कर उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे आते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहां दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थीं। किंतु वहां स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यान मग्न बैठे देखकर वे एक दूसरे के मुख की ओर ताकने लगे। उस ध्यान मग्ना योगिनी की शरीर से तेज प्रसरित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहां से आए हो? उन महाबागा ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इन दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान को कष्ट क्यों दे रहे हो? परमादरणीय देवी विशालकाय श्री हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया। सुग्रीव जी ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री मां सीता जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आ गए। शुद्धा पिपासा से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान ने पुनः कहा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा अहोभाग्य, तपः पुता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वथा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच मधुर फलों का आहार और अमृतमय जल का पान कर लो एवं तृप्त